Hello students, how are you all? Today we are going to start a third chapter from standard 5th is Festivals, the color of human life. Activity 1. We all love festivals. Festival breaks monotony and they add color to our routine lives. Festivals are occasions to celebrate some natural phenomena, seasons, historical, social, political, environmental, personal, कल्चरल, ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस। मतलब फेस्टिवल हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मोनोटोनी को ब्रेक करके हम सबकी लाइफ में कलर भरता है। और फेस्टिवल से वो बहुत सारे होते हैं, जैसे सीजनल कोई फेस्टिवल होता है, हिस्टोरिकल कोई फेस्टिवल होता है, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, पर्सनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, एग्रीकल्चरल, ये सारे इन सब से जुड़े हुए फेस्टिवल्स है। Various days of importance from local to international level are celebrated throughout the year। मतलब कि लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हम बहुत सारे डेज है वो सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो हमें एक नीचे एक पिक्चर दिख रहा है जो कि एक फेस्टिवल ही है। क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा फेस्टिवल है? यस, करेक्ट, इंडिपेंडेंस डे। तो हम इस पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी है कि ये फेस्टिवल का नाम क्या है, कौन से दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी टाइप का है, कौन सी प्लेस पे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखते हैं, पहले पिक्चर्स ध्यान से देखो आप सब, फिर बताओ कि नेम ऑफ द फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल का नाम क्या है। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इंडिपेंडेंस डे। डे ऑफ सेलिब्रेशन मतलब कि कौन से दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 अगस्त। टाइप ऑफ फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय। ठीक है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन मतलब कहाँ कहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑल ओवर द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? इंडिपेंडेंस डे। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। क्यों मनाया जाता है ये दिन आपको पता है? क्योंकि 15 अगस्त मतलब कि 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिया है वो फ्रीडम हुआ था, मतलब फ्री हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। अभी और आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत गए हैं, चारों फेस्टिवल के ही है। आपको जैसे आपने आगे बताया पिक्चर को देख के कि कौन सा फेस्टिवल है, कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से टाइप का है। तो ये सारी चीजें आपको इस चारों के चार पिक्चर्स को देख के करनी है। तो पहला पिक्चर देखते हैं, तो ध्यान से पहला पिक्चर देखिएगा। नेम ऑफ द फेस्टिवल तो दही हांडी। डे ऑफ सेलिब्रेशन जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? दही हांडी। टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल है, धर्म के रिलेटेड है, रिलीजियस। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट। महाराष्ट्र में भी सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरे राज्यों में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों मनाया जाता है दही हांडी? बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए दही हांडी मनाया जाता है। पहला पिक्चर खत्म होता है, दूसरे पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले पिक्चर्स को यहाँ देख लिया। अभी नेम ऑफ द फेस्टिवल तो होली। डे ऑफ सेलिब्रेशन फुल मून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल तो रिलीजियस फेस्टिवल होगा। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन कौन सी जगह सेलिब्रेट किया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि क्यों मनाया जाता है ये दिन? हाँ, तो ये होली है वो लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण के प्यार के नाम पे ये होली का त्योहार मनाया जाता है। अब थर्ड पिक्चर को ध्यान से देखिए। देख लिया? अभी आपको पिक्चर्स देख के बताना है कि ये फेस्टिवल का नाम क्या है। तो ईद का है। डे ऑफ सेलिब्रेशन द मंथ ऑफ रमजान। टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन मतलब कौन सी जगह सेलिब्रेट किया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ मुस्लिम लोग होते हैं वहाँ। सिग्निफिकेंस क्या है?
तो एंड ऑफ रमजान, रमजान महीने के अंत के दिन, मतलब कि लास्ट डे, जब मुसलमान 30 रोजे रखते हैं और 30 रोजों के बाद जब आखिरी रोजा होता है, जब सारे रोजे खत्म हो जाते हैं, रमजान का आखिरी दिन होता है, तब ईद मनाई जाती है। ठीक है, अब लास्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए, देख लिया? अब बताओ कि फेस्टिवल कौन सा है ये? तो रावण दहन है, दशहरा। डे ऑफ सेलिब्रेशन क्या है? दशहरा के दिन मनाया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो विक्ट्री ऑफ गुड ऑन इविल, मतलब कि जो इविल मतलब कि बुरी चीज पे अच्छाई की जीत। तो ये हमने चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखा और उन सब के बारे में हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, इन 2 पिक्चर्स को भी ध्यान से देखना है और बताना है। तो पिक्चर्स को ध्यान से देखो। देख लिया? अब बताओ कि ये कौन सा फेस्टिवल है? नेम ऑफ द फेस्टिवल, फर्स्ट डे ऑफ हार्वेस्ट। मतलब कि जो पंजाब लोगों में क्या होता है कि जिस दिन उनकी फसल हो जाती है, तो जब कटाई वाला दिन आता है तब ये लोग त्योहार मनाते हैं, फर्स्ट डे ऑफ हार्वेस्ट। डे ऑफ सेलिब्रेशन क्या है? डे ऑफ सेलिब्रेशन क्या है? जब उन लोगों की फसल तैयार हो जाती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, पंजाबी फेस्टिवल, पंजाब का है ये। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ, कौन सी जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है? बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट, मतलब कटाई से पहले। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन, पंजाबी न्यू ईयर के नाम से हम भी जान सकते हैं। अभी आखिरी फोटो देखते हैं, अच्छे से देखो। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो दुर्गा पूजा है। डे ऑफ सेलिब्रेशन, दशहरा के दिन मनाया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, तो वेस्ट बंगाल। सिग्निफिकेंस क्या है? तो विक्ट्री ऑफ दुर्गा ओवर महिषासुर, मतलब महिषासुर के ऊपर दुर्गा माता ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ ये एक्टिविटी 1A खत्म होता है, एक्टिविटी 1B की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये है कि बहुत सारे ओकेजन दिए हैं जिसमें आपको एक्सप्रेशन बताने, मतलब कि जैसे कि किसी का बर्थडे है तो आप एक्सप्रेशन क्या दोगे? तो देखते हैं कि पहला है बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या फिर हैप्पी बर्थडे। फिर दूसरा आता है वेडिंग सेलिब्रेशन, मतलब मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ लॉन्ग मैरिड लाइफ। जब किसी का रिजल्ट अच्छा आता है एग्जाम में तब क्या बोलते हो? गुड रिजल्ट इन एग्जाम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे। प्रमोशन मिला है जॉब में, प्रमोशन इन जॉब, तो क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अ रिलेटिव इज सिक, आपके जान पहचान में आपके रिलेटिव कोई बीमार है तो क्या बोलोगे उसे? कि जल्दी ठीक हो जाना, ध्यान रखना, यही बोलोगे ना, तो गेट वेल सून। मदर्स डे है तो क्या बोलोगे? हैप्पी मदर्स डे।